जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश था। पुराणों और महाकाव्यों में वे कई रूपों में प्रकट होते हैं: बाल, नौजवान, राजनयिक, गुरु और मित्र। उनके चरित्र में नारी, पुरुष, राजनेता और दार्शनिक के तत्व मिलते हैं। यही वजह है कि कृष्ण की कहानियां जीवन के हर पहलू के लिए प्रेरणा बनती हैं। उनके चरित्र में चातुर्य, करुणा, उत्सव प्रियता और अद्भुत धर्मबोध का संगम दिखाई देता है। स्टेप 2, जन्मकाल और भविष्योक्ति। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। उनके माता पिता थे वासुदेव और देवकी। देवकी के भाई कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया था, क्योंकि एक भविष्योक्ति से भयभीत था कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। कंस ने क्रमशः देवकी के नवजात शिशुओं को मार दिया। जब कृष्ण अवतरित हुए तो जन्म के साथ ही भविष्य का आभास था। उनका जन्म अधर्म विनाश के लिए तय था। स्टेप 3, यमुना पार और गोपालों के पास पहुंचना। जन्म होते ही घर पर दिव्य घटनाएं हुई। वासुदेव को निर्देश मिला कि वे अपने नवजात को गोकुल पहुंचाएं। वे यमुना में शिशु को लेकर पार उतरे। नदी तत्काल शांत हुई और द्वार खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को नंदवृंद के गोकुल में नंद और यशोदा के साथ सौंप दिया। वहीं मथुरा में जन्म, सत्यानाश और कंस के भय का अंत लिखा जा रहा था। स्टेप 4, नंद और यशोदा के पालन पोषण। गोकुल में कृष्ण का पालन नंद बंधुओं और यशोदा माता जी ने किया। वे अपने बाल स्वरूप में विलक्षण थे। क्रीड़ा, शरारत और स्नेह के असीम स्रोत। यशोदा की ममता और नंद की सुरक्षा ने कृष्ण को सरल, नम्र और करिश्माई बालक बनाया। गोकुल के वातावरण में गाय, दही, माखन और गोधन जीवन का केंद्र बने। यही उनकी बाल लीला का मंच बना। स्टेप 5, बाल लीला, माखन चोरी और सखियां। कृष्ण के बचपन की सबसे प्रिय कथा है माखन चोर की। वे मक्खन और दही चुराकर गोकुल की महिलाओं के साथ मस्ती करते। उनकी शरारतों में प्रेम, नटखटपन और दिव्यता का मिश्रण था। गोपियां पहले बच्चों की शरारत समझकर हंसती, पर जब भगवान की दिव्य महिमा झलकी तो सब गर्व और भक्ति से भर उठी। माखन लीला में कृष्ण ने धरती के साधारण और अलौकिक अनुभवों को जोड़ दिया। स्टेप 6, बालकृष्ण द्वारा दैत्यों का नाश। कृष्ण केवल शरारती नहीं थे, उन्होंने गोकुल पर आक्रमण करने वाले कई राक्षसों का भी वध किया। मां पूतना जैसे विषैले राक्षस ने शिशु कृष्ण को विष देने की कोशिश की, पर कृष्ण ने उससे अपनी दिव्य शक्ति से निपटा। त्रिनवर्त, शाक्टासुर और अन्य दुष्टों को उन्होंने बचपन में ही हराया, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनका जन्म सिर्फ खेल के लिए नहीं, वरन धर्म की रक्षा हेतु हुआ है। स्टेप 7, गोवर्धन पर्वत उठाना। एक प्रसिद्ध घटना है जब इंद्र की पूजा का दबाव पड़ा और कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि वे गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा पूजा करें। इंद्र क्रुद्ध हुए और भारी वर्षा लेकर आए। तब कृष्ण ने अपने छोटे से अंगूठे पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों तथा गायों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। ये लीला प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन का प्रतीक बनी, धर्म का वास्तविक अर्थ दिखाते हुए। स्टेप 8, कलियामर्दन, नागनाश। यमुना नदियों के विषैले नाग कलिये ने वहां के जल को दूषित कर रखा था। कृष्ण ने नृत्य और फिल्मों की तरह कलियामर्दन कर उस नाग को हराया, उसे प्रभु की दया से सपरिवार छोड़ दिया और नदी को शुद्ध किया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि पाप की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी हों, दृढ़ता और धर्म बल से उन्हें निर्मूल किया जा सकता है। स्टेप 9, रासलीला और गोपियों के साथ प्रेम। कृष्ण की वंशी की धुन पर रासलीला गोकुल की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चरम सीमा थी। राधा और अन्य गोपियों के साथ वो नृत्य मात्र एक नाटकीय खेल नहीं था, ये भक्ति, आत्मा का संगीत और परम प्रेम के रूपक थे। राधा कृष्ण का प्रेम संपूर्ण भक्ति परंपरा का केंद्र माना जाता है, जहां जीव और ईश्वर का मिलन प्रेम के माध्यम से होता है। स्टेप 10, किशोरावस्था। कौशल्या, मित्र और बंधन किशोर कृष्ण न केवल खेलते बल्कि संगीत, शरारत और नीति में भी पारंगत हुए। वे गायों के रक्षक, साथ ही युवाओं के नेता और गोप समाज के चिरप्रिय रहे। उनकी वंशी की ध्वनि से पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो उठता। इस समय उन्होंने अनेक सामाजिक और नैतिक मूल्यों का आदान प्रदान भी किया, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी परिपक्व हुआ। स्टेप 11, मथुरा लौटना और कंस का वध। समय के साथ कृष्ण और बलराम वापस मथुरा पहुंचे। उन्होंने अपने चचेरे भाई कंस का वध किया और मथुरा की अधिनायकता को समाप्त किया। कंस के अत्याचारी शासन का अंत होने पर मथुरा में नया युग आरंभ हुआ। उग्रसेन जैसे सुकुमार और धर्मपरायण राजा को सिंहासन मिला। ये घटना दिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी दृढ़ क्यों न हो, सत्य और न्याय अंततः विजयी होते हैं। स्टेप 12, द्वारका का निर्माण और यदुवंश का शासन। मथुरा पर बार बार आक्रमण होने पर कृष्ण ने अपने परिवार समूह यदुवंश को समुद्र तट पर द्वारका बसाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक सुरक्षित, सुनियोजित और समृद्ध नगर बसाया। द्वारका ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों को साथ लेकर चला, जहां कृष्ण ने अपने राज्य और यदुवंश के कर्तव्यों का निर्वाह किया। स्टेप 13, विवाह, परिवार और राजनैतिक गठबंधनों। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। इसके अलावा सत्यभामा, जम्बवती और कई अन्य राज परिवारों से विवाहों के माध्यम से उनसे अनेक राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते जुड़े। इन विवाहों ने साम्राज्यिक गठबंधनों को मजबूत किया और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में मदद की।
कृष्ण के भीतर दार्शनिक गुरु और राजनीतिक नेता दोनों गुण जीवंत रहे। स्टेप 14, महाभारत में कृष्ण की भूमिका। मित्र, सलाहकार और सारथी कृष्ण का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और दार्शनिक योगदान महाभारत के समय दिखाई देता है। वे पांडवों के मित्र, सलाहकार और नैतिक गुरु बने। युद्ध से पहले वे दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर भी गए, पर जब शांति संभव न हुई तब कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। इस समय कृष्ण ने अपना प्रकट दार्शनिक स्वरूप से दिया, जो बाद में भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। स्टेप 15, भगवद गीता। धर्म, कर्म और भक्ति का सार। युद्ध भूमि में अर्जुन के कठिन मनोबल के समय कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग स्पष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि इंसान को फल की इच्छा छोड़कर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आत्मा नित्य और अपार है और सही कर्म ही जीवन को अर्थ देते हैं। भगवद गीता भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान का अद्वितीय ग्रंथ बन गई। स्टेप 16, अंतिम दिवस, विरासत और उपदेश।